देखो आज जो स्टार्ट करेंगे अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में वो टेलर एंड लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज, तो वो सीरीज वर्ड है क्या इनफाइनाइट के लिए? तो टेलर सीरीज थी क्या अपने पास, यहाँ पर जो एफजेड होता है वो इस प्रकार आता है, सम फ्रॉम जो भी एफजेड निकल के आएगा एन कैरी 0 to infinity ए एन और जेड माइनस ए की पावर एन, यही था ना फॉर्मूला अपने पास। और इसका वैल्यू क्या था, जो भी था ए एन, इस प्रकार निकल के आएगा। सेकंड थी अपने पास इनके स्टेटमेंट वगैरह, जब हम प्रूफ पढ़ेंगे तब पढ़ा देंगे। और दूसरा था लॉरेंट्ज सीरीज, लॉरेंट्ज सीरीज। तो लॉरेंट्ज सीरीज एक्सपेंशन में हमने पढ़ा था कि एफ जेड इज इक्वल टू आता है इसमें समेशन एन फ्रॉम 0 to infinity ए एन जेड माइनस ए की पावर एन, ये तो ऐसे ही आता है, प्लस समेशन आता है यहाँ पर एन फ्रॉम 1 से लेकर इन्फिनिटी और बी एन, और कितना लिखा था, जेड की पावर माइनस एन, जेड माइनस ए की पावर माइनस एन, ठीक है। या माइनस बी भी ले सकते हो, अलग पॉइंट ले सकते हो, यहाँ पे जो पॉइंट लेना चाहो यहाँ सेम पॉइंट में लेके इन पॉइंट की पावर इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब अगर अपने पास क्या आ रहा है, पावर निगेटिव आ रही है, जो एक्सपेंशन कर रहे हैं किसी भी फंक्शन ऑफ एफ जेड का, तो वह निगेटिव वाला क्या बनेगा, लॉरेंट सीरीज बनाएगा। और पॉजिटिव आ रही है तो हमारे पास टेलर सीरीज बनाएगा। तो इनके क्वेश्चन सॉल्व किस प्रकार करने हैं, वो क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन देगा एफ जेड, बोलेगा जिस भी रीजन में डिफाइन कराएगा। ये जेड माइनस ए दे रखा नहीं है, ये जो लिखा हुआ है ये रेडियस है उस सर्किल की, जो भी अपने पास सर्किल ड्रॉ करा, जैसे हमने पीछे पढ़ा था मॉड ऑफ जेड माइनस ए बराबर आर, किसकी इक्वेशन होती है, सर्किल की। ये उसका रेडियस और ये उसका सेंटर, जो भी अपने पास था, ये सेंटर ही तो होता था जब हमने कोची इंटीग्रल फार्मूला पढ़ा था। तो ये हमेशा क्या देगा, पॉइंट देगा जिनके बीच में अपन को निकालना होगा इस सीरीज के एक्सपेंशन को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एफ जेड को फाइंड करके लेकर आएंगे जहाँ सीरीज एक्सपेंशन बने। तो इन सीरीज एक्सपेंशन में दो फॉर्मूले यूज होते हैं मेनली। पहला फॉर्मूला था 1 प्लस जेड की पावर माइनस 1, और एक फॉर्मूला था 1 माइनस जेड की पावर माइनस 1। तो ये फॉर्मूला आया था 1 माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। ये फॉर्मूला आया था 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड पावर 3 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है ना। ये फॉर्मूले दोनों यूज हुए थे। क्वेश्चन देख लेते हैं कैसे आए, तुम नोट तो कर लिया थे, इसके बाद मैं क्वेश्चंस करा देता हूँ इसका क्वेश्चन आया हुआ कैसे। हम प्रूफ पहले क्वेश्चन करने के बाद करेंगे जितनी भी थ्योरम है ये वाली दोनों के। देखो पहला क्वेश्चन ही बोल रहा, फाइंड टेलर सीरीज एंड लॉरेंट सीरीज विच रिप्रेजेंट द फंक्शन, किस प्रकार फंक्शन नीचे रिप्रेजेंट कर रहा है अपने पास। तो पहला क्वेश्चन ये है, एग्जांपल नंबर 10 है, पेज नंबर 196। यहां हमको दिया है गिवन फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 और इनटू में जेड प्लस 3। और जो रीजन्स है अपने पास वो ये है, पहला के व्हेन जब मॉडुलस ऑफ जेड इज लेस देन 2, दूसरा है मेरे पास व्हेन जब जेड लाइज करे 2 से तो बड़ा हो और 3 से छोटा, और सबसे लास्ट है मेरे पास जब जेड हमेशा बड़ा हो 3 से। तो इस रीजन में क्या बन जाएगी अपने पास सीरीज, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करना इन क्वेश्चंस के लिए, सबसे इजी क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं जो भी अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। अब पार्शियल फ्रैक्शन बनेंगे क्या लिखेंगे, वी हैव एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 2 और जेड प्लस 3। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करें तो डिग्री 2 यहाँ पर भी है और डिग्री 2 यहाँ पर भी है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम ये डिग्री क्या करेंगे, कम करना चाहेंगे, क्योंकि सेम डिग्री को आप क्या नहीं कर पाते, हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं होंगे डायरेक्टली। तो हम ये लिखेंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कंसीडर करके कि देन तब z प्लस 2, इसको अगर मैं डिवाइड करके बनाऊं तो कितना बनने वाला है अभी, ये जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस का 6, इससे डिवाइड करेंगे हम किसको, जेड स्क्वायर माइनस 1 को, 1 टाइम डिवाइड करें तो जेड स्क्वायर प्लस 5z प्लस 6, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस माइनस, ये आपस में कैंसिल आउट। अब हमारे पास बचा माइनस का 5z और माइनस
का 7, ठीक है। अब z की डिग्री मेरे पास 1 है, तो z की डिग्री 1 है तो किससे कम हो गई, इस 2 डिग्री से। फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, क्योंकि हम जानते हैं बट न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर बराबर होता है q प्लस आर अपॉन डी। अब न्यूमरेटर है अपने पास कितना यहाँ पर, z स्क्वेयर माइनस 1, और जो अपन ने डिवाइड किया, डिवाइड किससे किया, इस वाले टर्म से, और इस टर्म का फैक्टर क्या था, ये वाला, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट z प्लस 2 इंटू z प्लस 3। क्वोशिएंट, क्वोशिएंट क्या होता है, जो ये है, जो भी इधर बच के आया अपने पास, तो वो कितना आया है 1 प्लस, अब रिमाइंडर मतलब शेषफल कितना बचा, तो 5z माइनस का 7, तो ये कितना आया माइनस 5z माइनस 7, और डिवाइड में कितना आया है, वही जो था जिससे डिवाइड किया वो तो यही आएगा, कितना z प्लस 2 और इंटू में z प्लस 3। बात सही है भाई। अब हम क्या काम करेंगे, इसके फैक्टर कर लेते हैं अलग, किस वाले के, इसकी, क्योंकि इसके फैक्टर तो अपने पास 1, अब एलसीएम मत ले लेना, एलसीएम लेके तो वही काम हो जाएगा जो हमने करा था अभी यहाँ, तो इसको लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में किसके बराबर था, इसके, इसकी जगह में सीधे सीधे इसको पुट किए देता हूँ, तो एफ मेरे पास ये हो जाएगा 1 माइनस 5z प्लस 7 और डिवाइड में z प्लस 2 z प्लस 3। तो यहाँ से हम किए देते हैं एफ इज इक्वल टू 1 माइनस, अब इसके पार्शियल फ्रैक्शंस करने हैं हमको डायरेक्टली, तो पार्शियल फ्रैक्शन में दिक्कत क्या आती है कि डिग्री 1 वाले, तो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए डायरेक्ट मेथड क्या बताया था कि पहले इसको इसके अपॉन में लिख दो, इसके अपॉन में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो z प्लस 2 प्लस z प्लस 3, फिर यहाँ से मैंने तुमको ट्रिक क्या बताई थी कि z प्लस 2 बराबर, तो z बराबर, अब ये माइनस 2 पहले यहाँ रखो, कितना आएगा माइनस 10 प्लस 7, तो माइनस का 3, और ये z माइनस 2 इसमें पुट करके जो भी रिजल्ट मिला उसके मल्टीपल, कितना मिला माइनस 2 प्लस 3, तो 1 मिला, 1 मल्टीप्लाई में लगा दिया। अब इसको 0 ले लेते हैं z प्लस 3 को, तो z हमको कितना मिल रहा है यहाँ से माइनस 3, तो अब ये माइनस 3 कहाँ पुट करेंगे, इसमें, कितना मिलेगा माइनस का 15 प्लस 7, तो अपने पास कितना हो गया वो माइनस का 8, तो माइनस 8 अपॉन, अब ये माइनस 3 यहाँ ना रख के यहाँ रखना, माइनस 3 प्लस 2, तो कितना होगा माइनस का 1, तो अपने पास आया ये माइनस का 1। तो हमारे पास जो बनाई 1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा अंदर जाके प्लस 3 अपॉन z प्लस 2, और ये माइनस माइनस प्लस, बट इस माइनस का नहीं माइनस हो जाएगा 8 अपॉन z प्लस 3। अगर तुमको लगे कि हमारे फैक्टर थोड़े बहुत गलत हुए तो रीचेक करने के लिए क्या काम कर सकते हो, इसको रफली एलसीएम लेके जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ये लौट कर फिर से मिल जाएगा, अगर नहीं मिल रहा तो तुमने कहीं ना कहीं गड़बड़ की है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे क्या आ जाते हैं, यहाँ से आगे आ जाते हैं, बस देखो ये मेन काम है। अगर हमने पार्शियल फ्रैक्शन बना लिए फिर तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता, फिर क्या बचता है, जो रीजन्स दे रखे हैं उनमें एक्सपेंड कर दो। और मैंने तुमको बताई थी एक बात, ट्रिक क्या थी इनको सॉल्व करने की, जो बड़ा है उसे ही क्या करना है, कॉमन करना है, बस बात खत्म। तो यहां देखेंगे फर्स्ट रीजन के लिए, फर्स्ट रीजन में क्या है, व्हेन जब मॉडुलस ऑफ z इज लेस देन 2, किससे 2 है, 2 से छोटा है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर बने, 2 और 3, ठीक है। अगर 2 से छोटा तो 3 से भी तो छोटा ही होगा, ठीक है। तो बड़ा कौन है, 2, तो 2 को भी कॉमन लेना, 3 भी कॉमन लेना है, क्योंकि छोटा 2, अगर ये वैल्यू 2 से छोटी है तो 2 से बड़े तो सभी से छोटी होगी, और 3 किससे बड़ा है, 2 से, तो इसका मतलब 3 भी कॉमन लेना मेरे को यहाँ। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा, एफ जेड इज इक्वल टू, वो आएगा अपने पास 1 प्लस 3 अपॉन 2 कॉमन किया तो कितना मिला 1 प्लस जेड बाई 2, फिर माइनस 8 अपॉन 3 कॉमन किया तो 1 प्लस जेड बाई 3, तो यहाँ मिलेगा 1 प्लस 3 बाई 2, 1 प्लस जेड बाई 2 की पावर -1, और माइनस का 8 बाई 3, 1 प्लस जेड बाई 3 की पावर -1, ठीक है। अब इसको एक्सपेंड कर लेंगे, अपने पास बन जाएगी सीरीज, तो इसको एक्सपेंड करें 1 प्लस 3 बाई 2, यहाँ फॉर्मूला लगाएं तो क्या आएगा 1 माइनस जेड बाई 2 प्लस जेड बाई 2 का होल स्क्वायर अप टू 100। इस टर्म की बात करें तो माइनस का 8 बाई 3, और ये बनेगा 1 माइनस जेड बाई 3 प्लस जेड बाई 3 का होल स्क्वायर और अप टू 100।
तो यहाँ से एफ जेड जो बनेगा वो बनेगा कुछ 1 प्लस 3/2। यहाँ किसकी डिग्री इंक्रीज हो रही है? Z/2 की। तो समेसन n कहाँ से 0 से लेकर अनंत तक -1 की पावर n और Z/2 की पावर n। अब ऐसा क्यों लिखा हमने -1 पावर n की? ऑल्टरनेटिवली साइन आ रहे हैं अपने पास। फिर दूसरे की बात करते हैं तो माइनस का 8/3। ये भी समेसन कहाँ से n बराबर 0 से लेकर अनंत -1 की पावर n और कितना बचा? Z/3 की पावर n। अब यहाँ डिग्री किसकी आई है? z की। कैसी आई है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या बनेगी अपने पास? टेलर सीरीज। तो नोट कर लेंगे इसको, या इसको थोड़ा सा और ज़्यादा सॉल्व करना चाहेंगे तो z पावर n अपॉन 3 पावर n और ये मल्टीपल वाला, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा? n+1 और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा? n+1। लिख लो। देखो इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कुछ इस प्रकार बन जाता है एफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस समेशन कहाँ से लेकर n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी और -1 की पावर n, दोनों में कॉमन आ रहा है। ये जो 3/2 है तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ 3/2 की पावर n+1 माइनस 8/3 की पावर n+1 और बाहर z की पावर n। जो z पावर n था ये कॉमन ले लिया हमने बाहर, इसकी मल्टीप्लिकेशन करा के ऐसे लिख दिया। तो अब यहाँ पावर किसकी आ रही है? z की, और n क्या है? पॉजिटिव। तो कौन सी सीरीज बनेगी? विच इज टेलर सीरीज, या विच रिप्रेजेंट टेलर सीरीज, ऐसे भी लिख सकते हो। अब हम बात करते हैं रीजन नंबर 2 के लिए। तो रीजन नंबर 2 में क्या था अपने पास? व्हेन मॉडुलस ऑफ z बताएंगे 2 से बड़ा और 3 से छोटा। अब एफ जेड अपने पास ये लिखा रखा है, तो अब ये बड़ा किससे है? 2 से। 2 से बड़ा 1 से बड़ा होगा, लेकिन इस केस में 2 और z वाले में कौन बड़ा आ रहा है? z। तो हम यहाँ पर क्या कॉमन लेंगे? z। अगर बात z और 3 की करें तो बड़ा कौन आ रहा है अपने पास? 3। तो हम क्या कॉमन करेंगे यहाँ पर? 3। सही है ना? तो देन तब एफ जेड इज इक्वल टू, तो कितना आया? 1 प्लस, है नहीं, है लड्डू बटते हैं इस क्वेश्चन में। z कॉमन करें है, लॉन्ग आता है 10 नंबर में यहाँ से। 1 + 2/z, सही है। फिर माइनस का 8। अब यहाँ क्या कॉमन करना होगा? कौन बड़ा है? 3। तो 3 कॉमन निकाल लिया, तो कितना आएगा? 1 + z/3। बात सही है भाई? अब क्या काम कर ले इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। 1 + 3/z 1 + 2/z की पावर -1 माइनस 8/3 1 + z/3 की पावर -1। सही है? यहाँ फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? जो अभी लिखा था स्टार्टिंग में हमने, 1 + x की पावर -1 1 - x + x² - x की घात 3 up to so on लिखा था ना ये फॉर्मूला। और जब अगर दोनों जगह माइनस होता है तो हर जगह क्या आता है? इसमें सिर्फ प्लस आएगा फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे 1 + 2/z क्या आएगा? यहाँ माइनस, सॉरी, फिर +2/z का होल स्क्वायर माइनस 2/z की पावर 3 up to so on। किसकी डिग्री बढ़ रही है? 2/z की। इसकी बात करें माइनस का 8/3, तो ये क्या बनेगा? 1 - z/3 प्लस z/3 की पावर 2 माइनस z/3 की पावर 3 और प्लस अप टू सो ऑन। तो यहाँ अगर देखें डिग्री किसकी इंक्रीज हो रही है? z/3 की, और यहाँ 2/z की। तो पावर किस में आएगा? 2/z और z/3 की। तो यहाँ से हमको मिलेगा इम्प्लाइज दैट एफ जेड इज इक्वल टू मिलेगा 1 तो एज इट इज प्लस 3/z। इसको क्या लिखेंगे? समेसन n फ्रॉम 0 to इनफाइनाइट। और के तक क्या लिख दें इसको? इसको लिख देते हैं -1 की पावर n और 2/z की पावर n। बोलो बात सही है नहीं? देखो रख के देख सकते हो, यही बन जाएगा। फिर आगे आ जाओ, माइनस का 8/3 और समेसन कहाँ से स्टार्ट है? वही के 0 से लेकर अनंत तक -1 की पावर n और z/3 की पावर n। ऐसा क्यों लिख रहे हैं हम? क्योंकि इसमें ऑल्टरनेट साइन आ रहे हैं, -1 पावर n लगा दिया। तो इसको मैं थोड़ा सा और अच्छा करके लिखना चाहूँ तो ये ऐसे बन जाएगा 1 माइनस, इसको पहले लिख रहा हूँ मैं 8 या ऐसे लिख दूँ सिर्फ 8 बाहर लिखा, समेशन n फ्रॉम 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 पावर n z पावर n/3 की पावर n+1। सही है भाई? इसको ऐसे लिख रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनना है क्या लिखने जा रहा हूँ इसको,
तो ये आया प्लस में 3 बाहर, समेशन n बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n, और ये लिख दिया मैंने 2/z की पावर, कितना था n था ना, ये 2 पावर n तो यहाँ बन गया, यहाँ एक बार डिग्री यहाँ पर और ये रही, तो कितना हो गया n+1। बोलो बात सही है? सही है भाई। अब देखो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि एक z अंदर ऐड कर दिया, जब इसको 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, पहले z मिल जाएगा अपन को। 0 रखने में क्या मिले, यहाँ n बराबर 1 रखोगे ये मिल जाएगा अपन को। तो ये कौन सी सीरीज बन गई, या अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे भी रहने दोगे ना, +3/z समेशन n बराबर 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 पावर n और 2 पावर n अपॉन z पावर n। तुम लेकिन यहाँ पता तो चल रहा है कि z की डिग्री कहाँ पर आ रही है, न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर में। तो जब भी डिनोमिनेटर में डिग्री आती है तो क्या बनता है, लॉरेंट्ज सीरीज, और ये क्या होता है, टेलर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा क्या, लॉरेंट्ज। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉरेंट्ज सीरीज। तो विच रिप्रेजेंट्स लॉरेंट्ज सीरीज। तो ऐसे हम लास्ट वाला सॉल्व कर लेंगे, लिख लो इसको। अब थर्ड रीजन की बात करें तो यहां बोल रहा है मॉड्यूलस ऑफ z ग्रेटर देन 3, बट अपने पास f(z) कितना था, z+2 -8/z+3 ये दिया हुआ था। अब भाई अगर ये इससे बड़ा है तो दैट इज, इसका मतलब मॉड्यूलस ऑफ z 2 से भी बड़ा होगा। ठीक है ना, 3 से बड़ा तो 2 से बड़ा होगा, क्योंकि 2 तो 3 से छोटा है। इसका मतलब इन दोनों केसेस में क्या कॉमन लेना है, z। यहाँ पर भी z कॉमन लेंगे और यहाँ पर भी, तो f(z) इज इक्वल टू अपने पास आएगा 1+3/z कॉमन किया तो 1+2/z -8/3z कॉमन किया तो फिर आया 1+3/z। तो एक प्रकार से जब भी बढ़ा रहा है तो एक्सटीरियर रीजन बोलते हैं इसको। एक्सटीरियर रीजन में हमेशा क्या बनेगी अपने पास, लॉरेंट्ज सीरीज। ठीक है ना, टेलर सीरीज के लिए हमेशा करेगा वो z के अंदर रहेगा। वो जब भी z से बाहर जा रहा होगा, z से बड़ा बन रहा होगा, मतलब z बड़ा आ रहा होगा, तो हमेशा क्या बनेगा, लॉरेंट्ज सीरीज। टेलर कब बनेगी, जब z छोटा होगा पॉइंट्स। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा, 1+3/z। क्या लिख सकते हैं इसको, 1+2/z की पावर -1। इसको 8/z 1+3/z की पावर -1। तो ये बनेगा 1+3/z। इसको एक्सपेंड करेंगे 1 - 2/z + 2/z का होल स्क्वायर माइनस अप टू सो ऑन -8/z। ये बनेगा 1 - 3/z + 3/z का होल स्क्वायर और अप टू सो ऑन। सही है, बना लो इनको सीरीज। ये बनेगा 1+3/z समेशन कहाँ से लेकर, 0 से लेकर अनंत, और -1 की पावर n, 2 की पावर n अपॉन में z की पावर -8/z समेशन n फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, और कितना हुआ -1 की पावर n और 3/z की होल पावर n। इसको चाहे तो सॉल्व करके और ज़्यादा लिख दो या यहीं छोड़ दो। तो क्या आ गया अपने पास, लॉरेंट्ज सीरीज का एक्सपेंशन। तो यहाँ क्या लिखेंगे, विच इज लॉरेंट्ज सीरीज। तो लिख लो, नोट कर लो।